नमस्कार साथियों, समय चक्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत पुरानी बात है, जब समय स्वयं भी नवजात था, ब्रह्मा के कमल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड अपनी पहली सांसें ले रहा था। यही वह काल था जिसे सतयुग कहा जाता है, सत्य का युग, धर्म का युग। यह वह युग था जब न कोई पाप था, न लोभ, न मोह। मानव, देव, ऋषि, पशु पक्षी सभी एक ही नियम में बंधे थे, धर्म। धरती पर चारों वेदों की वाणी गूंजती थी, यज्ञों की अग्नि से आकाश तक सुगंध फैलती थी। राजा हरिश्चंद्र, ऋषि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ जैसे चरित्र इस युग के प्रतीक थे। सतयुग में धर्म अपने चारों पांवों पर खड़ा था, सत्य, दया, तप और दान। धर्म का द्वार। हिमालय की गोद में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, महर्षि रैभ्य। उनकी गुफा में एक रहस्यमय द्वार था, जिसे धर्म का द्वार कहा जाता था। कहा जाता था कि यह द्वार तब तक खुला रहेगा जब तक पृथ्वी पर धर्म के चारों पांव स्थिर रहेंगे। एक दिन ऋषि रैभ्य को ध्यान में एक अपशकुन का संकेत मिला। धर्मराज स्वयं उनके ध्यान में प्रकट हुए। ऋषिवर धर्मराज बोले, कालचक्र आगे बढ़ रहा है। सतयुग अब अपनी पूर्णता की ओर है और उसका अंत निकट है। परंतु प्रभु, ऋषि ने प्रश्न किया, जब धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में है, तब उसका पतन कैसे संभव है? धर्मराज ने उत्तर दिया, जहाँ धर्म है, वहीं अधर्म की संभावना छिपी होती है। एक बीज जो अंधकार में पड़ा है, अवसर मिलने पर अंकुरित हो उठता है। पांडवों से पूर्व की कथा। इस युग में एक अत्यंत बुद्धिमान किंतु जिज्ञासु राजा था, राजा वेणु। वह न्यायप्रिय था, परंतु उसमें एक दोष था, उसकी जिज्ञासा को सीमाएं नहीं थीं। वह हर नियम को परखना चाहता था, हर सत्य को चुनौती देना चाहता था। एक दिन उसने अपने दरबार में यह घोषणा की, यदि सत्य ही धर्म है, तो क्या असत्य का कोई स्थान नहीं? यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो क्या मानव की स्वतंत्रता एक भ्रांति है? ऋषिगण चकित रह गए। वे बोले, राजन, सत्य पर प्रश्न करना अधर्म को आमंत्रण देना है। वे राजा वेणु के विचारों में प्रवेश करने लगे। अब वेणु को अपने सत्य पर गर्व होने लगा। वह सोचने लगा कि धर्म वह है जो मैं कहूँ। ऋषियों की परीक्षा। महर्षि अत्रि, वशिष्ठ और भृगु ने मिलकर धर्म की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने वेणु के दरबार में जाकर कहा, राजन, यदि तुम ही धर्म के अंतिम ज्ञाता हो, तो आओ, अग्नि की परीक्षा दो। राजा सहर्ष तैयार हुआ। अग्नि के समक्ष वह खड़ा हुआ और बोला, यदि मेरा मार्ग सत्य है, तो अग्नि मुझे जलाएगी नहीं। परंतु जैसे ही वह अग्नि में प्रवेश करने को बढ़ा, एक आकाशवाणी हुई, यह युग अब सत्य का नहीं, प्रश्नों का युग बनने को है। धर्म अपने अंतिम क्षणों में है। राजा मूर्छित हो गया। ऋषियों ने उन्हें बचाया, परंतु वह घटना सबको चेतावनी दे गई। धर्म का द्वार बंद। महर्षि रैभ्य की गुफा में जब धर्मराज पुनः प्रकट हुए, तब उनके चार हाथों में केवल 3 दीप जल रहे थे। सत्य का दीप बुझ चुका था। अब त्रेता युग आएगा, धर्मराज बोले। यह युग सच्चाई से नहीं, कर्तव्य और बलिदान से शासित होगा। धर्म अब 3 पांवों पर चलेगा और उस पर अधर्म की छाया मंडराएगी। परंतु राजा वेणु रुके नहीं। उन्होंने कई यज्ञों को रोक दिया और वेदों की व्याख्या अपने तरीके से करने लगे। उनका मत था कि धर्म को केवल ग्रंथों में नहीं, हृदय में खोजा जाना चाहिए। हालांकि उनकी भावना शुद्ध थी, परंतु उनकी विधि ने अशांति को जन्म दिया। प्रथम पाव का पतन। उनके राज्य में एक दिन एक विचित्र घटना हुई। एक किसान के खेत से अचानक फसल गायब हो गई, परंतु चोरी का कोई प्रमाण नहीं था। न्यायालय में राजा ने निर्णय सुनाया, कभी कभी सत्य को समझने के लिए हमें उसे अस्वीकार भी करना पड़ता है। यह चोरी नहीं, प्रकृति की लीला है। यह पहला अवसर था जब सत्य की व्याख्या को तोड़ा गया।
धर्म के 4 पांवों में से एक सत्य डगमगाने लगा। यह दृश्य धर्म के द्वार से देखा जा रहा था। द्वार की रेखा में एक हल्की सी दरार पड़ी और गुफा के बाहर की हवा भारी हो गई। असुरों की वापसी। सतयुग में असुर पराजित हो गए थे और पाताल में बंद थे, परंतु धर्म की कमजोरी ने उस द्वार को ढीला कर दिया, जिससे कुछ असुर क्रोध, मोह और अहंकार फिर से बाहर आने लगे। और फिर एक भयंकर आंधी चली। गुफा के बाहर का द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। धर्म का द्वार जो सतयुग के आरंभ से खुला था, अब बंद हो गया। सतयुग का अंतिम सूर्यास्त। राजा वेणु ने पश्चाताप किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अंतिम वर्षों तक तपस्या की, परंतु सत्य की जो दरार खुल चुकी थी, उसे बंद नहीं किया जा सका। सूर्य के अंतिम किरणों ने उस युग को विदा दी और धरती पर पहली बार समय का भार महसूस हुआ। लोग वृद्ध होने लगे, मृत्यु ने अपनी उपस्थिति दिखाई और स्वार्थ का पहला बीज अंकुरित हुआ। सतयुग समाप्त हो गया। निष्कर्ष: सतयुग का अंत न किसी युद्ध से हुआ, न ही किसी प्राकृतिक आपदा से। उसका अंत हुआ मानव की जिज्ञासा और अहंकार से, जब सत्य को परिभाषित करने की चेष्टा ने स्वयं सत्य को ही चुनौती दी। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, आचरण में होता है। जब आचरण में दोष आता है तो युग बदलते हैं।